बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम with new lesson unit number 4 data and analysis। अब डाटा एंड एनालिसिस के बारे में कि डाटा को एनालिसिस करके आउटपुट हमने लेनी है, इस चैप्टर में हमने इसके बारे में डिटेल के साथ जो है वो पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। Statistical modeling is the use of mathematical model and statistic assumptions to generate sample data and make predictions about the real world। देखें जी कि क्या कह रहे हैं कि मैथ्स को यूज़ करते हुए, स्टैट्स को यूज़ करते हुए आपने जो है assumptions करनी है, आपने सैम्पल डेटा को लेना है उसे, और फिर उसके ऊपर आपने क्या करनी है, प्रिडिक्शंस करनी है। प्रोडक्शन से मुराद ये है जी कि मेरे पास आती है क्लास, मैं जाता हूँ किसी स्कूल को विज़िट करने के लिए, तो सबसे पहले मेरे पास क्लास का में मुझे लेके जाते हैं 1 में, ठीक है, अब 2 में, तो मैं प्रिडक्ट कर रहा हूँ, इसके बाद वो 3 में लेके जाते हैं, तो मेरी ये प्रिडक्शन है कि अब ये मुझे कहाँ पे लेके जाएंगे, क्लास 4 में। तो ये प्रिडक्शन होगी। इसी तरीके से अगर डाटा आपके पास आ रहा है और स्टूडेंट का डाटा आ रहा है कि 1 स्कूल क्लास के जो एवरेज बच्चे हैं जी, उनकी जो एज है वो सपोज़ करते हैं हम कि वो जो है वो 4 इयर्स है, ठीक है, 2 वालों की 5 इयर्स है एवरेज एज, तो 3 इयर्स वालों की मैं अजम्पशन करता हूँ कि ये क्या होगी, 6 इयर्स। तो ये क्या किया है, मैंने डाटा को एनालिसिस किया है और उससे के ऊपर मैंने क्या किया है, प्रिडिक्ट कर दिया। A statistical model is a collection of probability distribution on a set of all possible outcome of an experiment। अब ये है कि एक आपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके जो आउटपुट्स हैं उनके ऊपर आपके जो अंदाज़े हैं वो आप लगाते हैं कि ये डाटा हमें इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। डाटा इज़ अ मॉडल हैज़ a रिलेशन, डाटा in a model has a relation between 2 or more variables। For example, in a science experiment you collect some data about the height and weight of some specific group of students। अच्छा, ये हमें बता रहे हैं जी कि ये क्लास 1 है, एग्जांपल हम ले रहे हैं जी, तो इन बच्चों का जो है ना 30 kg है, 2 वालों का 40 है kg है, 3 वालों का 50 kg जो है ना वो वेट है। ये वेट मैंने चेक नहीं किया है, जनरली मैं बता रहा हूँ एक डाटा को आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये इनका वेट है। और ये देखें कि जैसे जैसे वेट ज़्यादा हो रहा है, इनकी हाइट भी क्या हो रही है बच्चों की, वो ज़्यादा हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम ये करें, यू रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स वेट्स बाय अ वेरिएबल एक्स, ये एक्स वेरिएबल जो है ना स्टूडेंट्स का क्या है जी, वेट शो कर रहा है। यू रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स वेट बाय वेरिएबल एक्स एंड स्टूडेंट्स हाइट एज अ वेरिएबल वाई, और जो हाइट है ये वेरिएबल क्या है जी, हमारे पास वाई है। आफ्टर प्लॉटिंग द वैल्यूज़ यू फाइंड द रिलेशन, हम कहते हैं जी कि ये रिलेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन है, y is equal to fx plus 2। It shows that variable y is dependent variable because it depends on variable x, कि y की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, x के ऊपर। अगर x की वैल्यू चेंज होती है, यानी वेट जब भी चेंज होगा तो हाइट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फिगर 4.1 शोज दिस रिलेशनशिप ग्राफिकली, वो कहता है जी कि इस रिलेशन को हमने ग्राफ के थ्रू शो कर दिया है, तो बड़ा आसानी के साथ हमें पता चल गया है जी। इसी के एग्जांपल एक हम क्रिकेट में देखते होते हैं, जब पाकिस्तान का इंडिया के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो रहा होता है, तो इतने ओवर्स में इन्होंने ये इतने रन्स बनाए, ये इस तरह की हमारी लाइन आती है, और ये साथ एक वो कंट्री की वो बना देते हैं कि ये लाइन जा रही है जी, और सिमिलरली वो क्या करते हैं जी कि दूसरे कंट्री की जो लाइन है वो बना देते होते हैं कि ये जी ये है जी, और आवर्स वगैरह हमें बता देते हैं। तो इसको डायग्राम को देखने के बाद हम फ़ौरन प्रिडिक्ट कर लेते हैं जी कि अच्छा ये इतना डिफरेंस है, ये अगले आवर्स में कवर हो सकता है, तो कौन सी टीम जो है ना विनिंग कम्बिनेशन के साथ जा रही है या इस मैच को विन करेगी।
तो क्या हुआ, इस मॉडल की बेस के ऊपर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है इसके ऊपर हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि मैच कौन जीतेगा। तो ये सिंपल हमने इसे क्या किया है, ये हमारी प्रिडिक्शन होगी। ठीक, यूज केस ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। A use case is methodology used in system analysis to identify, clarify and organize a system. वो क्या करता है जी कि एक यूज़ केस इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द यूज़र हु यूज़ द सिस्टम विल परफॉर्म टास्क और अचीव द गोल, कि उसने अपने डाटा के थ्रू उसे एनालाइज करके गोल्स को कैसे अचीव करना है, ये हमने देखना है। इन द फ्रेमवर्क ऑफ particular company, many variables are analyzed using the data science technique in the context of company's specific industry. Data science use cases can be problem to be resolved. अब वो क्या कहता है जी कि हमने कैसे इसे को प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। देखें कि रियल वर्ल्ड में बेशुमार हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, इस मॉडल को लेना है। तो अब हम ये करते हैं कि आसान अल्फाज में इसे समझते हैं कि स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है ना ये है क्या। ये एक मैथमेटिकल और स्टैट्स में एक फ्रेमवर्क है जो हमें असल दुनिया के डाटा को समझने, यानी रियल वर्ल्ड के डाटा को समझने, इसमें रिलेशंस को तलाश करने और अंदाजे प्रिडिक्शंस लगाने में मदद देता है। ठीक है, ये हमारा क्या है जी। और उसी के बेस के ऊपर मैंने क्रिकेट की एग्जांपल आपको दी है कि स्कोर्स दोनों कंट्रीज़ का, कि ये हम कहते हैं जी कि ऑस्ट्रेलिया का है और ये क्या है जी हमारे पास पाकिस्तान का है जी। तो हम ये देख रहे हैं कि ये ट्रेंड हमारे पास ये जा रहा है, इनका ट्रेंड ये जा रहा है, तो हमने प्रेडिक्ट कर लिया। अब वेरिएबल्स क्या हैं, ये देखें जो क्रिकेट का स्कोर हो रहा है और कितने ओवर में हो रहा है। ठीक है, ये जितने ओवर में ये स्कोर होगा क्या उसे कहते हैं, ये इसके क्या हैं जी, वेरिएबल्स हैं जी, जिनकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। अब प्रोबेबिलिटी क्या आती है, प्रोबेबिलिटी ये आती है जी कि आमतौर पे जो स्टैट्स के मॉडल हैं होते हैं ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि मुस्तकबिल में क्या हो रहा है, ये प्रोबेबिलिटी है, यानी अंदाज़ा लगाना। डाटा फिटिंग, हम डाटा के मॉडल पे फिट करते हैं ताकि देखते हैं कि हकीकत को कितने अच्छे से बयान करता है। अब इसमें हम देखते हैं जी कि हमारे पास बेशुमार वो हैं जी कि हम वेदर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, एजुकेशन में हम कर सकते हैं, हेल्थ में कर सकते हैं। ठीक है, वेदर में क्या प्रोडिक्शन होगी कि बारिश है, दर्जा हरारत है। फिर हम ये कहते हैं जी कि ये हमारे पास जुलाई का मंथ है, तो जुलाई में हम कहते हैं जी कि फर्स्ट को जो है जुलाई को, वो हमारे पास 2 साल पहले जो है वो इस्लामाबाद में 35 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, उससे पहले जो है ना वो 34 डिग्री था, उससे पहले 37 डिग्री था। तो हम क्या करेंगे, इसकी एवरेज निकालने के बाद और जो पुराना वो साल है हमारे पास या करंट ईयर जा रहा है, इसके पिछले माह की एवरेज निकालने के बाद हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस दफ़ा जुलाई में जो है हमारे पास कितने सेंटीग्रेड का जो है वो होगा, 37 होगा या 37.5 होगा, तो एवरेज क्या होगी। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डाटा पे हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और डाटा पे काम करने के बाद हमने क्या करना है, इसका एनालिसिस करना है। फिर एजुकेशन में हम ये देखते हैं जी कि अगर हम देखना चाहेंगे पढ़ाई के कितने घंटे और इम्तिहान में नंबरिंग का जो है ना वो कितना तल्लक है, तो हम एक मॉडल बना लेंगे कि एक स्टूडेंट जो है वो 3 आवर्स के लिए वो स्टडी कर रहा है, और यही स्टूडेंट जब और एग्ज़ाम्स होते हैं तो इसके मार्क्स क्या हैं। अगर ये 5 आवर्स की स्टडी घर में करना शुरू कर दे, एक स्टूडेंट है हमारे पास ये 3 आवर्स की स्टडी कर रहा है, तो इसके मार्क्स कितने आते हैं, और यही स्टूडेंट जो है ये 5 आवर्स की स्टडी करना शुरू कर दे डेली बेसिस पे, तो फिर हम ये देखते हैं जी कि इसके मार्क्स कितना आते हैं। तो फिर ये रिलेशन जो है इसे हम चेक करेंगे और इसके ऊपर हम काम करेंगे। सिमिलरली हेल्थ है कि मरीज़ की उम्र है, शुगर है, ब्लड प्रेशर का डाटा लेते हैं और ये अंदाज़ा लगाते हैं जी क्या उसे कहते हैं कि इसके ऊपर कोई दिल की बीमारी का इम्कान तो नहीं है। एक रियल वर्ल्ड जो है हमारी जो वो उसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए हेल्थ से रिलेटेड, कि डेंगू का जो है ना
बड़ा वो है शोर है। तो हम ये करते हैं जी कि रावलपिंडी को जो है ना केस बनाते हैं, डिफरेंट यूनियन काउंसिल्स हैं, इनमें हम देखते हैं कि हर यूनियन काउंसिल सेटेलाइट टाउन वाली है, फिर इसके बाद चकलाला वाली है, फिर ये चकलाले के में जो है ना ये झंडा चीची और ये नाला लई के इर्द गिर्द जो यूनियन काउंसिल्स हैं, इनमें हम देखते हैं कि नाला लई के इर्द गिर्द जो है यूनियन काउंसिल्स, यहाँ पे जो डेंगू का वो है वो ये बहुत ज़्यादा है रेट है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट जो यूनियन काउंसिल्स है रेस्ट ऑफ द रावलपिंडी की उनमें। तो रीज़न हम फाइंड आउट करते हैं कि इस डेटा को देखते हुए फिर जब हम इसे स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ से तो नाला लई गुजर रहा है और यहाँ पे मच्छर जो है वो ज़्यादा है। तो ये इस तरीके से हमने इन पेशेंट्स जब आए हॉस्पिटल में हमने इनका डाटा लिया, उस डाटा को हमने एनालिसिस किया और उसके बाद हमने प्रिडिक्ट किया जी कि इस इलाके में क्यों जो है वो डेंगू के पेशेंट ज़्यादा थे। तो हमें वहाँ पे पता चला जी कि यहाँ पे क्या है, नाला लई है। इसी तरीके से कोई वायरल बीमारी आ जाती है, पूरे पिंडी में नहीं आती है, किसी एक जगह पे आती है, तो वहाँ का डाटा कलेक्ट करके ये देखा जा सकता है कि वो पानी में तो कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, या वहाँ के लोग कोई स्पेशल किस्म की कोई जो है वो अपनी खुराक में कोई चीज़ तो ऐड नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा जो है वो केस स्टडी में हम जो है ये काम करते हैं, जिसमें डाटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, उसको रिज़ल्ट को करना, ये तमाम चीज़ें हमारी इसमें क्या हो जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं जी। अब सबसे पहला इसमें जो स्टेप है, formulating the right question. The first step is to review the available literature. अब ये क्या है जी कि हमारे पास जो, अब इसमें से कोई भी आप एग्जांपल ले लें, क्रिकेट के मैच की लें या डेंगू वाली लें या एजुकेशन वाली लें, तो जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ठीक होना चाहिए, वो राइट होना चाहिए। ठीक है। डेटा कलेक्शन, एट दिस स्टेप वी कंडक्ट आ डेटा इन्वेंट्री एंड गैदरिंग प्रोसेस। कि डेटा ने आपने स्कूल में गए बच्चों का डाटा लिया है, आपने वहाँ से यूनियन काउंसिल में गए, पेशेंट्स का डाटा आपने लिया है, या हॉस्पिटल से में जो आए पेशेंट्स, वहाँ से आपने डाटा जो है ना वो पेशेंट्स का डाटा कलेक्ट किया है। रहा डाटा कौन सा हमारे पास होता है, जो जनरल पड़ा हुआ है जी, कहीं पे भी कोई उसका वो नहीं है। जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इन्फॉर्मेशन है। तो हमने उसे इस फॉर्मेट में लेना है कि जब अगर हॉस्पिटल के हवाले से है तो वो नेम ऑफ पेशेंट हो हमारे पास, कि ये पेशेंट का नाम है, उस वो कहाँ का उसका एड्रेस है, क्योंकि हमने उस एड्रेस पे स्पेसिफिकली देखना है, और उसे अगर डेंगू हुआ है तो कितने अरसे से हो रहा है और वो ट्रेंड क्या है, कितना सीवियर है। तो ये हमारे पास डाटा की जो है वो प्रॉपर्ली क्या होनी चाहिए, फॉर्मेट होनी चाहिए। रिजल्ट कम्युनिकेट, it includes sharing the most important findings and ultimate conclusions with management, stakeholders and any other involved parties। यानी जो आपके पास रिज़ल्ट आया है वो आपने सबके साथ क्या करना है, शेयर करना है। अब जो रियल लाइफ की एग्जांपल हैं वो वेदर फोरकास्टिंग है, स्टॉक मार्केट है, मेडिकल का है, सेल्स ट्रैकिंग है, पॉपुलेशन है, इनमें हम इसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं। डिज़ास्टर कोई हो गया है, अभी जैसे सैलाब आया हुआ है आजकल की, तो सैलाब के तमाम इफेक्ट्स का डाटा हमने कलेक्ट करना है, किन एरियाज़ में आया हुआ है सैलाब, कितना आया हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर हमने क्या प्लानिंग करनी है, ये पूरा का पूरा नेचुरल डिज़ास्टर के हवाले से हम जो है इस पे वो कर सकते हैं। फिर हमने जो केस स्टडी की हुई है, मैंने डेंगू के हवाले से आपको बताया है, क्रिकेट मैच के हवाले से हमने मुख्तलिफ यही स्टेप्स जो है ना हम इन्वॉल्व करके उनमें जो है हम देख सकते हैं कि आउटपुट हमारे पास क्या आती है। एजुकेशन के हवाले से भी हम जो है ना वो यही तमाम काम जो है वो कर सकते हैं जी। नेक्स्ट है जी स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग टेक्निक। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग टेक्निक, data gathering is the foundation of statistical modeling. The data may come from the cloud, spreadsheets, database or other sources. There are two categories of statistical modeling method used in data analysis: supervised learning and unsupervised learning। दोनों में डिफरेंस देखते हैं जी कि हम सुपरवाइज्ड लर्निंग में और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले ये है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग को हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है।
सुपरवाइज लर्निंग की डेफिनेशन देख लेते हैं कि मशीन लर्निंग अप्रोच इन विच एल्गोरिदम यूज अ लेबल डेटा सेट फॉर लर्निंग। यानी ये फ्रूट है, ये नॉट फ्रूट है, ये इसमें सब्जियां भी हैं और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, तो हमने इसे लेबल कर दिया। लेबल का मतलब ये है कि इसके ऊपर टैग लगा दिया है कि ये जो भी हमारे पास आइटम है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ये फ्रूट है और ये जो है नॉट फ्रूट है। दो हमने कैटेगरीज को वो क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है जी। द लेबल डेटा सेट हैज़ आउटपुट टैग corresponding टू इनपुट डेटा फ्रॉम द मशीन टू अंडरस्टैंड। अब क्या करेगा जी, कंप्यूटर ने, मशीन ने एक मॉडल वो देखना है। उस मॉडल में क्या होगा कि अगर हमने फ्रूट को इनपुट किया या हमने कोई भी आइटम इनपुट की तो उसके लेबल को वो आइडेंटिफाई करेगा कि आया ये लेबल जो है हमारे पास ये फ्रूट की कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी इस डेटा को हमने इस तरीके से ट्रेंड कर देना है, क्या उसे कहते हैं, अपने मॉडल को, कि इस लेबल की बेस के ऊपर वो अपना क्या बता दे, आउटपुट बता दे। तो ये जो लर्निंग का मॉडल है यही हमारा, इसी को हम कहते हैं कि ये कौन सा मॉडल है हमारे पास, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल है, कि जिसमें डेटा को वो बार बार चेक करके मशीन जो है अपने तौर पे उसका वो डिसीजन ले रही है। एआई में आजकल यही हो रहा है। तो जैसे ही वो आएगा उसने सुपरवाइज में उसने लेबल उसका चेक करना है। अगर वो लेबल उसका वो है जी फ्रूट वाला है, उसने प्रिडिक्ट कर देना है और आउटपुट में हमें बता देना है कि ये फ्रूट है। नेक्स्ट टाइम लेबल में फ्रूट उसमें और नॉट फ्रूट का जो भी लेबल वो करेंगे तो ये मॉडल, ट्रेंड मॉडल, खुद ब खुद ही उसकी का आउटपुट हमें बता देगा जी। अब आसान अल्फाज में हम कहते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग जो है मशीन लर्निंग की एक ऐसी टाइप है जिसमें कंप्यूटर के डेटा के साथ करेक्ट लेबल भी दिए जाते हैं। यानी ये इमेज है, इस इमेज का लेबल भी हमने साथ ही दे दिया। और आसान अल्फाज में समझने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर में क्वेश्चन प्लस आंसर, ठीक है, आंसर से मुराद ये है कि ये फ्रूट, ये लेबल हमने उसे साथ ही बता दिया है उसमें। अब कंप्यूटर क्या करता है, ये क्वेश्चन प्लस आंसर इनसे सीखता है और फिर नए डेटा पर सही जवाब देने की कोशिश करता है। यानी इसी को, मॉडल को वो क्या कर लेता है, अपने पास वो एक टेस्ट बना लेता है कि इस कसौटी पे, इस टेस्ट के ऊपर, इस इफ़ की कंडीशन के ऊपर वो डाटा जो है वो प्रॉपरली आ रहा है। अगर यस तो वो कह देता है कि ठीक है, अगर नहीं तो वो कह देता है कि ये रॉन्ग है। सुपरवाइज लर्निंग की टू टाइप्स हैं। क्लासिफिकेशन है, इनमें चीज़ों को ग्रुप या क्लासेस में बांटना होता है। हमेशा जवाब जो है हमेशा कैटेगरीज मखसूस क्लासेस की सूरत में आता है। मसलन ईमेल जो है वो स्पैम है या नहीं है, मरीज़ हेल्थी है या कि नहीं है, तस्वीर में बिल्ली है या डॉग है। यानी क्लासिफिकेशन में जवाब हाँ या ना में मिलता है और एक क्लास की सूरत में होता है। ये सारा काम कौन सा वो कर रहा होता है, क्लासिफिकेशन में ये तमाम काम हमें मिल जाता है जी। इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन मॉडल में हमें क्या होता है जी कि आपने क्लासेस बना लेते हैं। क्लासेस में जैसे ये वाली लेबल वो हमने कर दिया है कि ये डॉग का लेबल है, ये क्लास में जो है ना कैट का लेबल है। इन्हीं के इनपुट के ऊपर हमें क्या मिल जाता है, क्लासेस की बेस के ऊपर ही हमें रिजल्ट मिल जाता है जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, क्लासिफिकेशन आ जाता है जी। रिग्रेशन में क्या होता है जी, रिग्रेशन में ये है कि हमारे पास इसमें जो आंसर आए वो कंटिन्यूस फॉर्म में है और मकसद क्या है जी कि न्यूमेरिकल वैल्यू की प्रोडक्ट करता है। आसान अल्फाज में समझाता हूँ आपको कि एक आपके पास घर है, उसकी वैल्यू क्या है, 10 लाख है, 15 लाख है, या हमने टेम्परेचर की जो है वो प्रोडक्ट किया है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि जुलाई के महीने का हमने प्रीवियस जो ईयर्स थे उनमें हमने देखा था कि किस डेट को जो वो था, क्या उसे कहते हैं, सेंटीग्रेड कितना था टेम्परेचर। तो जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनका निकालने के बाद जो करंट ईयर का लास्ट मंथ है उसका निकाला है, इनका डेज़ का निकाला है। तो हमने प्रिडिक्ट कर सकते हैं जी, क्या उसे कहते हैं, कि नेक्स्ट आगे जो 3 और 4 डेज़ हैं इनमें जो टेम्परेचर है वो कितने सेंटीग्रेड होगा। ये हमारी प्रिडिक्शन किसके ऊपर है, वैल्यू के ऊपर है जी। ये हमारा
क्लासिफिकेशन क्या करता है, कैटेगरीज में क्लासेस में बांटता है। और रेग्रेशन क्या करता है, नंबर देता है, वैल्यूज़ पे रिडक्ट करता है। ये चीज़ें हमारे किस में दे देता है, रेग्रेशन में जी। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल द एल्गोरिथम इज गिवन अनलेबल्ड। देखें जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जैसे हमने फ्रूट में वो किया था, जो भी इमेज था इसमें फ्रूट नॉट फ्रूट हमने लेबल दे दिया था, इसमें लेबल नहीं देना हमने डाटा का। एंड अटेम्प्ट्स टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स एंड डिटरमिन पैटर्न इंडिपेंडेंटली। अब उसने खुद फाइंड आउट करना है कि ये डाटा को चेक करेगा। डाटा को चेक करने के बाद क्योंकि लेबल नहीं दिए होंगे तो इसने फाइंड आउट करना होगा कि अब हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अब इसकी हम जो है ना वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या चीज़ है, आसान अल्फाज में हम देखते हैं। मशीन लर्निंग की एक किस्म है जिसमें डाटा के साथ कोई लेबल या आसान अल्फाज में अपने समझने के लिए कि कोई आंसर नहीं दिया जाता है। यानी कंप्यूटर को सिर्फ रफ फॉर्म में डाटा दिया जाता है और इसे खुद समझना होता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं, कौन सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं और इनसे क्या पैटर्न या ग्रुप्स निकल सकते हैं। यानी उन्हीं में से उसने पैटर्न जो है अपने बनाने हैं। आम खसूसियात क्या हैं इसमें कि लेबल कैटेगरी से नहीं बनाया जाता कि ये डाटा किधर से है, कहाँ से है। पैटर्न को कंप्यूटर खुद वो करता है कि इसमें डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या है, इसने पैटर्न की मदद से खुद उसको जो है फाइंड आउट करना है। क्लस्टरिंग और एसोसिएशन में पे काम करता है। अब एग्जांपल हम देखते हैं जी कि एक स्कूल में तलबा के कद और जो वेट है उसका डाटा है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि ये किस ग्रुप के हैं, यानी कौन सी क्लास के हैं जी। एल्गोरिथम खुद अंदाज़ा लगाकर बच्चों को ग्रुप्स में बांट देगा, लंबे कद वाले, दरमियाने वाले या छोटे वाले, या इसके अलावा अगर कोई भी हम उसे क्यूरी देंगे तो उसने खुद इसको वो करना है। दूसरी एग्जांपल जो है नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे एल्गोरिथम आपको ये वीडियो पसंद आई है नहीं है, इसकी कैटेगरीज जो करता है ये, ताकि आपको सिमिलर वीडियोस जो है ना वो खुद ब खुद रिकमेंड करता है कि जो वीडियोस आपको पसंद आती हैं, जो कंप्लीट देखती हैं, नेक्स्ट उसी तरह की वीडियोस आपके सामने आ जाती हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल जो है उसे वो यूज़ कर रहा है। K-mean clustering. The algorithm combines a specific number of data points into specific group based on the similarities. यानी ये हमारे पास रॉ मटेरियल में डाटा है। अब कंप्यूटर ने क्या करना है, इसमें एक ऐसा एल्गोरिथम हम डिज़ाइन करेंगे कि हम इसे कहेंगे जी कि ये K की वैल्यू हम इसे 3 देंगे जिसमें हम कहेंगे कि इसे उसने 3 ग्रुप्स में वो करना है। अब कंप्यूटर ने एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जिसमें सिमिलर चीज़ों को वो एक ग्रुप में डालता जाएगा, दूसरी सिमिलर को सेकंड ग्रुप में और थर्ड सिमिलर को जो है ना उसने थर्ड में। तो ये आउटपुट हम यूज़ करेंगे, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, के मीन्स क्लस्टरिंग है। अब इसे हम देखते हैं जी आसान अल्फाज में कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसे यूज़ कैसे करते हैं जी। अब क्लस्टरिंग क्या है जी, क्लस्टरिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें सिमिलर चीज़ों को एक ग्रुप में और मुख्तलिफ चीज़ों को सेकंड ग्रुप में या दूसरे ग्रुप में रखा जाता है। इसमें डाटा को लेबल नहीं दिए जाते बल्कि कंप्यूटर खुद सिमिलर चीज़ों को ग्रुप्स में बनाता है। इस एग्जांपल में हम देख चुके हैं जी। के मीन्स एल्गोरिथम है, इसका मतलब है कि आप के में कितने ग्रुप बनाना चाहते हैं। हर ग्रुप का एक मीन उसका एवरेज पॉइंट है। अब ये काम कैसे करता है, आप पहले से बताएंगे कितने ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल हम इस ग्रुप में हमने के की वैल्यू क्या रख दी है, 3। अगर यहाँ पे के की वैल्यू हम 2 रखते तो उसने 2 ग्रुप्स में हमें आउटपुट देनी थी। एल्गोरिथम शुरू में रैंडम सेंटर मुख्तलिफ कर लेता है, यानी ये वो ए की एवरेज वैल्यू निकाल लेता है और हर डेटा पॉइंट, मसलन तलबा को हम देखना चाहते हैं कि हाइट जो उनकी है वो 3 ग्रुप्स में बनाना चाहते हैं, तो उसमें वो क्या करेगा कि तलबा का जो वेट है, हाइट है और उसका सेंटर पॉइंट के करीब कितने ग्रुप में शामिल है, फिर हर ग्रुप का एक एवरेज सेंटर निकाल दिया जाता है। यही वो रिपीट करता जाएगा और उसके बाद वो इन्हें कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा। तलबा ने कद और वज़न का डाटा है कि हमको 3 करते हैं, एल्गोरिथम बच्चों को 3 ग्रुप्स में बांट देगा, छोटे कद और कम वज़न वाले, दरमियाने कद और वज़न वाले, लंबे कद और वज़न वाले। तो ये इस तरीके से हमें 3 ग्रुप्स में डाटा मिल जाएगा।
अब जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है इसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं, प्रोग्राम के थ्रू भी हम लिख सकते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में भी इसे बनाया जा सकता है। ये एक प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है जी, क्या उसे कहते हैं, पाइथन में। इसकी जब हमने आउटपुट की तो ये आउटपुट इसने हमें दे दी। इसी प्रोग्राम को आप इसमें एक्सेल में भी यूज़ कर सकते हैं, इसी प्रोग्राम को आप एक्सेल में भी ले सकते हैं इजीली। और ऑलरेडी मैंने इसी तरीके से प्रोग्राम आपको वो बता दिया था कि क्रिकेट में हमने जो ये बनाते हैं या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी आप ये मॉडल जनरेट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हैव अ नाइस डे।